नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। बीकॉम थर्ड सेमेस्टर और आज का सब्जेक्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग और मैटर है मतलब टॉपिक है कॉस्ट अकाउंटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन, एग्जाम्पल, कैरेक्टरिस्टिक्स। आज हम इस वीडियो में इतना एक्सप्लोर करेंगे और इतना पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि तैयारी थोड़ी थोड़ी करेंगे तभी कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा डेली मैं डोज दे रहा हूं, आप डेली डेली उतना पढ़ते चलिए तो आपका तैयारी होते चलेगा, ठीक है। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग बीकॉम थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। देरी नहीं करते हैं हम लोग और हमारा जो पहला टॉपिक होने वाला है वो है मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, लागत लेखांकन का अर्थ। मैंने पिछले वीडियो में आपको लागत लेखांकन से परिचय भी करवाया था कि लागत लेखांकन क्या होता है। अगर आप लागत लेखांकन नहीं जानते हैं, आप इससे परिचित नहीं है, तो हमारा एक वीडियो है पहले इस सब्जेक्ट का, मैंने अच्छे से थोड़ा सा आपको इंट्रोडक्शन करवाया था, तो उस वीडियो को आप हमारे जो है कि चैनल पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और हमारा टेलीग्राम पे और व्हाट्सएप चैनल भी है, इसी नाम से आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लागत लेखांकन का अर्थ। लागत लेखांकन का अर्थ क्या होता है? लागत लेखांकन का अर्थ है व्यवसाय में उत्पाद या सेवा की लागत को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, विश्लेषण करना और नियंत्रित करना। देखिए इन्होंने दो लाइन में बहुत परफेक्ट चीज है, और अगर आपको इससे भी आसान चीज तो मैंने आपको सुविधा के लिए इससे भी आसान चीज लिखा है। लागत लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु को बनाने या सेवा देने में कितनी लागत और ब्रैकेट में खर्च आई है, ठीक है। इससे आसान आपको ये पड़ेगा। देखिए लागत लेखांकन वो प्रोसेस है या वो प्रक्रिया है जिससे हम ये क्या है पता लगा सकते हैं, ये हम उससे जानकारी ले सकते हैं कि अगर हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई वस्तु बना रहे हैं, तो उस वस्तु को बनाने या सेवा देने में कितनी लागत या खर्चा आई है, और इसको ये क्या बोलते हैं, लागत लेखांकन कहते हैं। बहुत इजी है, दो लाइन का, आप यही दो लाइन तैयार कीजिएगा। देखिए फिर से रिपीट कर रहा हूं, लागत लेखांकन वह प्रक्रिया है जिसमें यह पता लगाया जाता है कि किसी वस्तु को बनाने या सेवा देने में कितनी लागत या खर्च आई है, उसको क्या बोलते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग कहते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे चले। अब अगला आ जाता है हमारा क्या, डेफिनेशन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। लागत लेखांकन की परिभाषा क्या होती है? देखिए लागत लेखांकन की परिभाषा की बात करते हैं। सबसे बढ़िया परिभाषा जो आपको दिया है वो किसने दिया है, वो आपके दिया है ICMA ने, जिसको हम बोलते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट। सबसे परफेक्ट पेपर पे 5 नंबर का आएगा, लागत लेखांकन का अर्थ और परिभाषा बताइए। ये अगर आप लिख देते हो तो कोई काटने का, कोई माई का दल काट नहीं सकता है, क्योंकि ये सबसे परफेक्ट डेफिनेशन कहा जाता है। लागत लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा उत्पाद या सेवाओं की लागत को मापा, रिकॉर्ड किया और विश्लेषण और नियंत्रित किया जाता है। ये किसने बोला है? ये ICMA बोला, इसको बोला जाता है इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट, ठीक है। क्लियर इट? चलिए देखिए इन्होंने बोला है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी प्रोडक्ट या सर्विस को मापते हैं, मतलब मेजर करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और एनालाइज करते हैं और कंट्रोल करते हैं। 4 चीज बताया, ध्यान रखिए कीवर्ड, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग और कंट्रोलिंग। ये 4 चीज किसमें किया जाता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में। बस ये 4 कीवर्ड याद रखिए, आपका ICMA का डेफिनेशन तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलिए हम लोग। अब देखिए अगर अभी भी आपको डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, सब्जेक्ट क्या है, तो मैंने आपके लिए एक एग्जांपल रखा है कि कॉस्ट अकाउंटिंग एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं। ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है, एक सेकंड। हाँ अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत लोग अभी समझ नहीं पाएंगे लागत लेखांकन क्या होता है, तो उनके लिए एग्जांपल क्या है कि अगर एक कंपनी पेन बनाती है तो लागत लेखांकन बताएगा कच्चे माल का खर्च, मजदूरी और खर्च मशीनों की लागत, कुल मिलाकर एक पेन बनाने में कितनी लागत आई है, ठीक है। कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, एक ऐसा कह सकते हो बुक है या एक ऐसा अकाउंटिंग है जो हमको किसी भी, मान लीजिए कोई कंपनी है पेन बना रही है, अब उस पेन बनाने में कितनी, एक पेन पे कितना खर्चा आया, कितना मजदूरी की, कितना मशीन की लागत है, मतलब कुल मिला के एक पेन पे कितना लागत आई, वो कौन बताता है हमें, कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। इसीलिए इसको लागत लेखांकन कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलिए अब फटाफट एकदम एग्जांपल। अब अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग की विशेषताएं लागत लेखांकन में। तो इसके सबसे पहले फीचर क्या बताया है,
लागत का पता लगाता है। ये कॉस्ट का क्या करता है, डिफाइन करता है कि कॉस्ट कितना लगा, 10 रुपए लगा, 8 रुपए लगा, 12 रुपए लगा, कोई भी प्रोडक्ट हो, प्रोडक्ट या सर्विस कोई भी हो। वर्गीकरण करता है, अब हमें पता लग गया कि मान लो इस पेन पे 8 रुपए लागत दी रहा है, अब उस 8 रुपए लागत को ये क्लासिफाइड करता है कि इसमें मजदूरी कितना है, वेतन कितना है और मशीन का खर्चा है, इसको क्लासिफाइड करना। तीसरा नियंत्रण मदद, अगर ये देखता है, क्लासिफाइड करता है, फिर देखता है किसी अगर कैटेगरी में खर्चा ज्यादा गिर रहा है तो उसको क्या करेगा, कंट्रोल करेगा। भाई जाहिर सी बात है, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आप पेन बना रहे हो, आप देख रहे हो कि मजदूरी ज्यादा गिर रहा है, तो मजदूरी क्या करोगे, घटाओगे ना, तो ये क्या करोगे, कंट्रोल में मदद करता है। चौथा, अगर देखता है कंट्रोल मदद कर रहा है, फिर चौथा इसका ये खासियत है कि प्रबंधन, जो मैनेजमेंट होता है हमारा, मैनेजमेंट जो टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, उसको ये जानकारी देता है कि भाई देखो ये पेन हम बनाते हैं तो ये पेन में इतना खर्चा कर रहा है, इस डिपार्टमेंट ज्यादा खर्चा आ रहा है, तो ये मैनेजमेंट को बताता है। अगला क्या है, भविष्य को योजना बनाना और आसान करता है। मतलब अगर हम हमसे भाई लागत पता लग जाएगा तो हम फ्यूचर के लिए प्लानिंग कर सकते हैं कि फ्यूचर में इस कॉस्ट अगर इतना बनाते हैं तो इतना गिर सकता है, मतलब हमें फ्यूचर की प्लानिंग में मदद करेगा। और लागत लेखांकन क्या है, कला और विज्ञान दोनों है। कैसे, क्योंकि ये कुछ रूल्स को फॉलो करता है, कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है, और कला इसलिए क्योंकि हम उसको अपने हिसाब से ढाल सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, बेसी भी कर सकते हैं, अपने हिसाब से कला हो गया, इसलिए इसको दोनों कहा गया। तो 6 फीचर है, बहुत इजी है। पहला, कॉस्ट को डिफाइन करता है, क्लासिफिकेशन करता है, कंट्रोलिंग में हेल्प करता है, मैनेजमेंट को डिटेल देता है, फ्यूचर में प्लानिंग में हेल्प करता है, और कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, आर्ट एंड साइंस बोथ है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा, हम जैसे एक बार आपको रिवाइज करते हैं। आज की वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ लिया भाई, आज की वीडियो में हमने पढ़ा क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग मीनिंग, डेफिनेशन और उसका एग्जांपल और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो मैंने इसके पहले के वीडियो में बताया है कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या अंतर था, क्यों आप कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ रहे हो, तो इसका वीडियो यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है मेरे, आप उसको जाकर देख सकते हो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। देखो सब्सक्राइब क्यों करोगे भाई, बाबा वीडियो अपलोड कर रहे डेली तो आपको नोटिफिकेशन चाहिए ना, अब कब तक आपके ग्रुप को या आप तक मैं पहुंचाऊंगा, आप डायरेक्ट सब्सक्राइब कर लो, सब्सक्राइब करोगे तो नोटिफिकेशन डायरेक्ट आपके पास जाएगा, आप देख सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी मस्त रहो, स्वस्थ रहो और तंदुरुस्त रहो। चलो आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद।